Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई आज की डेट में हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी से ज़्यादा मेंस में आ सकता है। इसमें काफ़ी सारे डाटा देने की कोशिश करेंगे, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट हम देंगे तो कॉन्टेक्स्ट को ले लीजिएगा, उसके साथ जो डाटा देंगे उसको भी ले लीजिए, मगर उसके ऊपर जो हमारे ओपिनियंस है उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट एंड डाटा की हिसाब से आप अपना ओपिनियंस बनाना है और उस हिसाब से आपको एसेस लिखना है। और मोस्टली ये सब एसेस जो है 1000 to 1200 वर्ड्स पे लिखना है। इसमें काफ़ी कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और धीरे धीरे आपको ये सब करना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज की डेट में हम बात करेंगे वीट बाइंग है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे टॉपिक्स है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, काफ़ी सारे डैनिश इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है उसकी बात करेंगे, कोल शॉर्टेज है, पावर सेक्टर है, वीट बाइंग का जो भी प्रोक्योरमेंट कम हो चुका है जिसकी वजह से एमएसपी से ज़्यादा प्राइस में वीट बिक रहा है, तो काफ़ी सारे फार्मर्स गवर्नमेंट को नहीं बेच रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो वीट देने का है उसकी बात करेंगे। आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के बारे में बात करेंगे, रशियन ऑयल, रुपी रूबल ट्रेड उसकी बात करेंगे। काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो है अगले एक दो वीडियो में मैं डालता रहूँगा, सभी वीडियोस आप देखिएगा। और सेल्फ रिलायंस में हमने क्या क्या किया है उसकी बात किए हैं। काफ़ी सारे चीज़ें इसमें जो हुआ है, जो भी मई में हुआ है, वो सब चीज़ें 2-3 एपिसोड्स में निकालेंगे और ये भी वो सब वीडियोस आप देखिएगा, हर टॉपिक उस पर कवर किया जाएगा। और ऐसे मेंस की हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। भाई ये चीज़ ध्यान रखना, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बड़ी जल्दी कवर कर रहा हूँ, मगर भाई मैं एक तरह का स्नैपशॉट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक टॉपिक का एक 2-2 घंटे का बन सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सिर्फ महीने में सिर्फ इतने सारे हैं तो 15 घंटे स्पेयर का आपके पास भी टाइम स्पेयर, तो इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट है उसका सेपरेट वीडियो डिटेल में डॉक्टर सदाशिवम एसोसिएट्स में डाला हुआ हूँ, तो स्नैपशॉट के हिसाब से ये देख लीजिएगा और जो डिस्क्रिप्टिव लेवल में आपको चाहिए वो उस पर देख लीजिएगा। भाई जनरल अवेयरनेस ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब आप एक बुक लेंगे और बुक पढ़ लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो आजकल पेपर में बहुत आलतू फालतू न्यूज़ है। आज की डेट में पेपर देखेंगे, कभी ब्रिज गिर गया जी, कभी पहाड़ से गाड़ी नीचे गिर गई है, गंगा जी में बोट मर गए हैं, वहाँ एक बंदा बंदूक लेके किसी को शूट करके पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो गया। भाई न्यूज़ के 70% न्यूज़ यही है भाई, जिसका आईएएस मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई लेना देना। जो रियल स्टेप है वो सिर्फ 10% है, उसको हम निकाल के यहाँ डाल रहे हैं। वो मेनली क्या है, ग्रीन एनर्जी में क्या हो रहा है, इकोलॉजी में, वाटर कंजर्वेशन में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, गवर्नेंस, फॉरेन रिलेशनशिप, और वो लोग वो तो पढ़ते ही नहीं है लोग। वहाँ बीजेपी वालों ने धरना कर दिया, यहाँ कांग्रेस वालों ने कर दिया, वहाँ ये अरेस्ट हो गया, भाई वहाँ हड़ताल चल रहा है, रोक पर, ये सब चीज़ें बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। जो रेलेवेंट है लोग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, लोग तो कहते हैं डेली बेसिस में पेपर पढ़ो, ये नहीं है कि मतलब पेपर पढ़ो। भाई 90% इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं।
तो इसलिए हम अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पिछले 10-15 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, प्रिलिमिनरी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एक पॉइंट को कैसे गूगली बना के कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चंस, इवन प्रीलिम्स में भाई बड़ा कंफ्यूज करके क्वेश्चंस आता है। ऐसा 5 ऑप्शन आपको देंगे, आपको 15 चीज़ें आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे भाई, क्योंकि लोगों का मिसकंसेप्शन है ऐसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईजी है, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईजी नहीं है। 5 ऑप्शन देंगे, उस पर ऐसे ऐसे ऑप्शंस देंगे, आप एक सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो 15 में एक भी आपको मालूम नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन अटेंड। कभी ए एंड बी का आएगा, कभी नन ऑफ द एबोव आएगा। ये सब चीज़ें आप खेल खेल के सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में बैठ के फुटबॉल कोच आपको फुटबॉल सिखा देगा, ऐसा नहीं है। आपको क्लासरूम में थोड़ा बहुत 10% सिखाते हैं कि ग्राउंड का एरिया क्या होता है, फाउल क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्लेयर्स का क्या टेक्निक्स है, ये सब थोड़ा सा 10% क्लासरूम में सिखाते हैं, बाकी 90% खेल के सीखते हैं। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ है, एग्ज़ाम से पहले 1 महीने काफ़ी लोगों को मैं देखा हुआ हूँ, बुक कनॉट प्ले से ले आते हैं और सोचते हैं पूरा बुक पढ़ लिया तो मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं लिविंग द मोमेंट, जैसे जैसे मोमेंट गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, ऐसे ऐसे आपको उस टाइम से गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 महीने के पहले यूक्रेन वार हुआ है और 10 महीने के बाद आप पढ़ रहे हैं कि फरवरी में एक रशिया और यूक्रेन 24 से मतलब वार शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। अगर फरवरी 24 को वार शुरू हुआ, 25 का दिन पेपर उठा के पढ़ना है और वाइब्रेशंस को फील करना। कल वार शुरू हो गया, आज इंडिया में क्या इफेक्ट हो रहा है, इंडिया में फूड क्रेन्स का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्रूड ऑयल का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका इफेक्ट महसूस करना जरूरी है। खुद पता लगेगा, मार्केट में जाएंगे, नींबू का प्राइस बढ़ गया, सनफ्लावर का ऑयल बढ़ गया है, मदर डेयरी में चले गए तो दूध का प्राइस बढ़ गया, खुद महसूस होना चाहिए, तभी ये इवेंट्स आपके ऊपर असर पड़ेगा, जिससे कि आप ये सब चीज़ों को फील करके बढ़िया तरीके से आप मेन में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पॉलिटिक्स को हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना, क्योंकि आज की डेट में जो पॉलिटिक्स हो रहा है कल की डेट में वो हिस्ट्री बन जाता है। मान लो जी 70 साल पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में या रिपब्लिक, उस टाइम का वो पॉलिटिक्स था, न्यूज़पेपर में आया होगा, मगर 50-60 साल के बाद वो एक तरह का हिस्ट्री हो गया। लॉन्ग एगो ऐसा हुआ था जी, इंडियन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य 353 BC में आए थे, वो सब हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री नहीं है। जब वो हुआ होगा उस टाइम का पॉलिटिक्स का भाई, मगर वो टाइम बीतते समय बीतते वो हिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलो जी, आपको कहानी सा लगेगा मगर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं लोगों को सेंसिटाइज करना चाहता हूँ भाई, क्योंकि IAS एस्पिरेंट्स है, ये कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने भी किया है, हमें भी पता है कि सेमेस्टर में 3 महीने मस्ती कर लिया, 4 महीने मस्ती कर लिया, लास्ट 1 महीने पुराने 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, मास्टर जी से पूछ लिया और डिग्री हाथ में ले लिया। भाई यहाँ वो बात नहीं है, वहाँ ये बात है जो भी 40% के ऊपर लेते हैं उनको डिग्री मिलता है, और डिग्री कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कैंपस में रिक्रूट हो जाता है, कोई कॉलेज से बाहर आने के बाद कहीं इधर उधर अप्लाई करके लग जाता है और अपना कमाना शुरू कर देता है, शादी कर लेता है, अपना ज़िंदगी में रास्ते में चले गए, रिटायर भी हो जाते हैं। हम भी ऐसे ही आए भाई, मगर यहाँ क्लास में 50 बच्चे हैं, उनको ये देखते हैं कि 45 सबको डिग्री मिल जाती है, 50 में 45 बच्चों को डिग्री मिल जाता है, जो भी 40 के ऊपर। मगर IAS ऐसा सर्विस नहीं है। 15 लाख लोग लिखते हैं भाई, उसमें सिर्फ 200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं भाई, एलिमिनेट करते हैं। वो ये देखते हैं कि 15 लाख लोग अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ये 15 लाख में 14 लाख कितना भाई 99,800 ऐसा कौन बच्चे हैं जिनको यहाँ से पार करना, वो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं
किसको निकालें कितने 14,99,800 बच्चों को निकालने की ढूंढते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें आपका नाम ना हो पास करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है जी। वो बंदे आईएएस, तो उसका प्रिपरेशन और इसका प्रिपरेशन में ज़मीन अंतर का फ़र्क है भाई। यहाँ 40 नंबर लेने का टारगेट है, वहाँ आपका टारगेट है कि 15 लाख ये जो एलिमिनेट हो रहे हैं उनमें से आपका नाम नहीं होना चाहिए, ये आपका टारगेट है। ये स्कूल लेवल कंपटीशन नहीं है, वर्ल्ड लेवल ओलंपिक कंपटीशन। तो डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस डेवलप करेंगे। मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स ऑप्शंस वगैरह आप करते रहिएगा। मैं सिर्फ जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज की मैं बात करूँगा। पहले ही मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, सिर्फ करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ उसकी फोकस मैं करूँगा। एंड ऑफ कोर्स जनरल स्टडीज़ पेपर तो प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है भाई। ओके जी, दूसरा एपिसोड से लेके धीरे धीरे उसमें ये सब चीज़ें एक स्नैपशॉट की तरह देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जिसको चाहिए उसके बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए उसका पीडीएफ बना लूँगा, एक हफ्ते का लंबा पीडीएफ बनाऊँगा। जो बंदे मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे उनको करेंगे। मेरा क्षमता ये नहीं है कि सबको फ्री बांटना भाई, वहीं बच्चों को कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, कोच करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा सोशल सर्विस कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर और मेरा पैसा मल्टीनेशनल कंपनी से बन रहा है। मुझे ये कोचिंग से कोई पैसा नहीं कमाना है मुझे, मगर एज ए सोशल सर्विस मैं कर रहा हूँ। मगर ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, वही एस्पिरेंट्स को मैं कोचिंग दूंगा जो सीरियस है, क्योंकि अपना टाइम मैं हर बंदे से वेस्ट नहीं करूँगा। तो जो बंदा सीरियस है, जो बिल्कुल ये सब चीज़ें सुन रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है चैनल को और सिंसियरली सुन रहा है, देख रहा है, वो मुझे रिक्वेस्ट करे मेरे व्हाट्सएप में या मेरे टेलीग्राम चैनल में, भाई साहब मुझे पीडीएफ दे दो। उनको पूरी डिटेल पीडीएफ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं भेजूँगा उनको, ठीक है जी। ये फैसिलिटी उनके लिए है जिनके पास लाखों में पैसा नहीं है कोचिंग सेंटर में एनरोल करने का। कोई वाजीराम है, कोई राव IAS है, ये सब तो बड़ा हाई फीस चार्ज करते हैं जो अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिनको एक तरह का गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उनके लिए मैं मदद करूँगा, ठीक है जी। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं करूँगा भाई, ठीक है जी। और एक स्नैपशॉट, इसके बाद बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा, डिस्क्रिप्शन है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ हूँ डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी, वो भी आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करिए, क्योंकि इस पे जो है स्नैपशॉट दूंगा कि छोटा छोटा ब्रॉड लेवल पे, और बाकी जो अंदर की चीज़ है जो एकेडमी में पूरा डिटेल में वीडियो, मतलब एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो लगेगा। अगर कोई चीज़ आपको स्पेशल टॉपिक में आप चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, वो टॉपिक भी हम डालेंगे, ठीक है जी। ओके, दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।